हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियम दुबे और मैं इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैंटा बारबरा में पीएचडी कर रहा हूं और मैंने जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई किया था। और ये जो पूरा सीरीज है इसमें मैं बताने वाला हूं कि कैसे मैं यहां पर यूएस में एक फुल्ली फंडेड पीएचडी पाया हूं और क्या था मेरा प्रोसेस। और इस सीरीज के थ्रू मैं एज अ मेंटर आपको फ्रीली गाइड कर रहा हूं कि कैसे आप इंडिया के बाहर पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, क्योंकि इन सभी का प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। और साथ ही साथ ये वीडियो जो है ये इंडिया के अंदर भी पीएचडी अप्लाई करने के लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप रिसर्च आइडिया पर कैसे पहुंचे। बट बिफोर वी मूव अहेड इन द वीडियो, एक बहुत ही ऑनेस्ट बात करना चाहता हूं। इस समय जब से एमफिल बंद हो चुका है, इंडिया में रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। दोस्तों, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आप अपने मास्टर्स में एक डेजिटेशन प्रोजेक्ट करें। और अभी भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो मास्टर्स में डेजिटेशन नहीं करा रही हैं। इंडिया में एक मैक्सिमम पॉपुलेशन इग्नू के थ्रू अपना मास्टर्स करता है और वहां पर एमए डेजिटेशन नहीं है। और उनके लिए एमफिल खत्म होने के बाद वो मास्टर्स के बाद पीएचडी का जंप, और उन्हें आइडिया नहीं हो पा रहा है कि वो रिसर्च कैसे करें, क्या करें, क्योंकि उनको डायरेक्टली अब अपना प्रपोजल प्रिपेयर करना है नेट एग्जाम देने के बाद। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लम हो चुका है और इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है। मतलब मैं क्रिटिसाइज ही कर सकता हूं कि आप मास्टर्स में डेजिटेशन कंपलसरी करिए। यही इकलौता सोल्यूशन है जो आपको 6 महीने के लिए कम से कम एक रिसर्च आइडिया पे काम करने का हल्का सा एक्सपीरियंस देगा। जिनका मास्टर हो चुका है और उनके मास्टर्स में डेजिटेशन नहीं है, उनके लिए मेरे पास दो ही पॉसिबल सोल्यूशन इस समय समझ में आ रहा है। पहला ये कि आप अपने मास्टर्स के बाद कहीं पर एज अ रिसर्च असिस्टेंट थोड़ा सा काम करिए, ताकि आप इस एक्सपीरियंस को ले पाएं और रिसर्च क्या है उसको समझ पाएं उस फील्ड में घुस करके। और दूसरा ये है कि आप खुद से ये सारे प्रोसेस को पढ़िए और एक छोटा सा रिसर्च पेपर लिखिए, क्योंकि जब तक आप वो रिसर्च पेपर नहीं लिखेंगे आपको ये प्रॉब्लम होगा। और इंडिया के बाहर पीएचडी अप्लाई करने के लिए आपको एक सैंपल रिसर्च पेपर सबमिट करना पड़ता है, तो वो पेपर आपको वहां पर भी काम आएगा। जनरली दोस्तों 4 चीजें होती हैं जो इंडिया के बाहर पीएचडी अप्लाई करते समय लगती है। पहला स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दूसरा एक सैंपल रिसर्च पेपर, तीसरा आपको देना पड़ता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथा आइल्स, टॉफेल, जीआरई। मैं इन सभी चीजों को एक उसमें लिख रहा हूं। और दोस्तों बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस समय जीआरई नहीं ले रही हैं, मतलब वो मैंडेटरी नहीं रह गया है। तो आप अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जा करके उस डिपार्टमेंट में जा करके पढ़िए कि उनके लिए क्या क्या चीजें हैं रिक्वायर्ड। और अगर जीआरई है तो ही जीआरई दीजिए, वरना जीआरई देने की जरूरत नहीं है। तो अब आते हैं दोस्तों कि रिसर्च आइडिया तक पहुंचे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे क्रूशियल बात इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और एक लाइव एग्जांपल के साथ हम लोग को समझ लेना है। रिसर्च करने के लिए ना दोस्त ऑनेस्ट रहिए सबसे पहले, ठीक है। अफवाह, झूठी बात, रैंडम बात, कहीं कुछ पढ़ा और दूसरों को बेवकूफ बना करके काम नहीं चल सकता है। आप देख सकते हैं एआई समिट में क्या हुआ है, ठीक है। आप कुछ भी रखेंगे ग्लोबल मार्केट में, सबको पता है दोस्तों कि कहां कितनी कैसी पढ़ाई हो रही है। आप 2 लोगों को बेवकूफ बना सकोगे, 10 को नहीं। और जो बैठेंगे आपका इंटरव्यू लेने के लिए, उनको आपके फील्ड के बारे में तो इतना आइडिया होगा कि आप उनको बेवकूफ नहीं बना पाओगे। और ये लाइव हमने गलगोटिया के उस मॉडल में देख लिया। वो बहुत अच्छा मार्केटिंग गिमिक हो सकता है, लेकिन इन जनरल सेंस ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज है। सभी लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि अपने रिसर्च के लिए ऑनेस्ट रहिए। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों ऑनेस्ट बनो, ठीक है, कि एथिकली अपने रिसर्च के लिए अपनी निष्ठा से पढ़ करके जो आ रहा है वही लिखो। एआई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके बात करूंगा कि कितना हार्मफुल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों के लिए जो रिसर्च पे काम करना चाहते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें बहुत यूजफुल चीजें दे रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो बहुत ही खराब चीज दे रहा है आपके रिसर्च के लिए, ठीक है। इस पे विस्तार से मैं एक अलग वीडियो में बात करने वाला हूं। दोस्तों मैंने 4 स्टेप्स में रखा है कि आप अपने रिसर्च आइडिया तक कैसे पहुंच सकते हैं, और मुझे लगता है मोटा मोटा ये सभी चीजों को कवर करते हुए चलेगा। सबसे पहली चीज तो दोस्तों ये है कि आपको मुद्दा खोजना है। मुद्दा कैसे खोजते हैं? वो चीज जो आपको दिक्कत लग रही हो, वो चीज जो आपको पढ़ने में मजा आ रही हो, वो चीज जो आपको लग रहा है कि अरे ये समझ नहीं आ रहा है, ये दिक्कत दे रहा है, उसके बारे में और पढ़ना है, सवाल करना है। ऐसे थॉट्स जिस टॉपिक पे आ रहे हैं वही आपको रिसर्च आइडिया डेवलप करवा के देगा, समझे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना पसंद है, ठीक, मान लीजिए। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना शुरू किया। अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो मुझे समझ में आ रहा है कि पढ़ता हूं। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने उसमें एक सब प्लॉट खोजा, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। ठीक, चलो मैं इसके अराउंड पढ़ना शुरू करता हूं। इसके अराउंड देखता हूं कहां पर क्या काम मिल रहा है, क्या सारी चीजें मिल रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूं। ऐसे कर करके आप नैरो डाउन करके पहुंचते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक। ये होता है पहला स्टेप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है
कि वो मुद्दा जो आपको पढ़ करके मजा आए, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, आप वही मुद्दे पे काम करिए। क्योंकि दोस्तों पीएचडी जो है ना वो 5 साल की एक ऐसी जर्नी है। अगर आपको अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, अपने मुद्दे पे मजा नहीं आएगा ना, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और वो रिसर्च कहीं नहीं जाएगा, वो बस तकलीफ देगा, और तकलीफ दे करके रिसर्च करने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो वो मुद्दा जो आपको पढ़ने में सच में अच्छा लगे, जो आपके करीब हो, जो आपको लगे कि यार इस चीज से मैं कनेक्टेड हूं, ये मुझे अफेक्ट कर रहा है, ये मुझे दिक्कत दे रहा है, मुझे इसका सोल्यूशन खोजना है, उन मुद्दों पर ही पढ़ाई करना है। उसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। और मेरे केस में मुझे मैरिजेस के बारे में बहुत मजा आता था पढ़ने में, कि शादियां क्या हैं, क्या होती है प्रोसेस, और इन चीजों को कैसे देखते हैं, और वहां पर महिलाओं का क्या रोल रहता है। मुझे अपने समाज में महिलाओं की दिक्कतें दिखती हैं, मेरे आसपास दिखती हैं, कैसे मेरे फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में मैं महिलाओं का पोजीशन देखता हूं कि वो इस समय कहां पर स्टैंड कर रही हैं। क्या वो उस फ्रीडम के साथ, जिस फ्रीडम के साथ एक मर्द सोसाइटी में जी रहा है, उस फ्रीडम के साथ वो जी रही हैं। ऐसे सवालों के थ्रू मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं फिर अपने मुद्दे के आसपास पहुंचा। और ये चीज मुझे कनेक्टेड इसलिए लगा क्योंकि मैं अपने आसपास इस चीज को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और मुझे लगता है कि मुझे इस पर आवाज उठाना चाहिए। तो ये मेरा प्रोसेस था। आपको अपना प्रोसेस खोजना पड़ेगा इस चीज में, कि वो मुद्दा जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, जो आपसे कनेक्टेड हो, जिसपे आपको लगे कि हाँ पढ़ने में मजा आएगा, समय देने में मजा आएगा। इसमें आप जरूर खोजिएगा कि आप उस मुद्दे से कैसे जुड़े हैं, वो आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है, आपको कैसे दिक्कत दे रहा है। तभी वो मुद्दा काम करने में बहुत मजेदार लगेगा। ये पहला स्टेप। अब जब आपको वो मुद्दा दिख गया, तो अब उस मुद्दे के जड़ के तरफ बढ़ना है हम लोगों को। जड़ के तरफ बढ़ने का मतलब क्या है कि उस मुद्दे के बारे में पढ़ना शुरू करिए। पढ़ते पढ़ते नैरो डाउन करना शुरू करिए। ये कैसे है? चुपचाप उस मुद्दे के अराउंड जो आपको लगता है, आप पहले कुछ कीवर्ड्स लिखना शुरू करिए। जैसे कि मेरा मान लीजिए मैरिजेस पे है, तो मैं कैसे पहुंचा वहां, कि मैं मैरिजेस के अराउंड पहले कीवर्ड्स लिखना शुरू किया। क्या कीवर्ड्स है मेरे आसपास? मैरिज, हिंदू मैरिज, रिलीजन, रिचुअल्स, परफॉर्मेंस, जेंडर, सेक्सुअलिटी, एम्पावरमेंट, ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं अपने आसपास खोज रहा हूं। इन कीवर्ड्स के अराउंड अब मैं गूगल स्कॉलर पे लिखना शुरू करूंगा। चुपचाप लिखते चले जाओ दोस्तों। जितना आप गूगल स्कॉलर पे समय बिताओगे, जितना पेपर पढ़ोगे आप, उतना ही आप अपने मुद्दे को नैरो डाउन करके उसके पास पहुंचोगे। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात, पेपर पढ़ें कैसे। पढ़ने की वो जिज्ञासा और वो सारी चीजें, क्योंकि हम बहुत लोगों को होता है, मैं नहीं पढ़ पाता हूं दोस्त। मेरे लैपटॉप में 100 पेपर डाउनलोड है, उसमें से 20 भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ऐसा होता है। लेकिन यहां पर आता है कुछ बेसिक चीज जो आपको करना। कोई भी पेपर आप गूगल स्कॉलर पे देखते हैं, उसको तुरंत नहीं पढ़ना होता है। उसमें करना होता है 3 चीज। पहला, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए। जब आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट से आपको आइडिया लगेगा कि ये पेपर किसके बारे में है। अगर वो एब्स्ट्रैक्ट आपके विचार के आसपास घूम रहा है तो ही उस पेपर को पढ़िए, वरना मत पढ़िए। दूसरा, अगर आपको कोई किताब दिख रहा है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए। बस इंट्रोडक्शन पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि ये किताब पढ़ना है या नहीं पढ़ना। आप पूरा पूरा किताब पढ़ने की तरफ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये 2 चीजें करके आप बहुत सारे पढ़ाई को कट डाउन कर सकते हैं। एक आर्टिकल के लिए उसका एब्स्ट्रैक्ट, उसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़िए। एक किताब के लिए उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये 2 चीजें भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि ये किताब क्या बोलना चाहता है, इसका मुद्दा क्या है, इसकी बात क्या है। फिर अगर वो आपको लगता है कि ये आपके आइडिया के आसपास बहुत अच्छे से घूम रहा है, तो उस किताब को इन डेप्थ पढ़िए। फिर आप समझे, वहां से आप कमियां खोजेंगे उस किताब के बारे में, उस मुद्दे के बारे में जो उस किताब ने कवर नहीं किया है। वो होता है आपका गैप, रिसर्च गैप। और ये जो आप कर रहे हैं, ये होता है लिटरेचर रिव्यू। और जब आप ये चीजें करके खोजोगे कि यहां ये दिक्कत है, यहां ये दिक्कत है, वहां से आप फ्रेम करोगे 3 से 4 क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस वो होंगे जो आपको दिखेगा कि ये दिक्कत है, ये मैं पढ़ करके यहां तक पहुंचा हूं। इन क्वेश्चंस का जवाब मैं अपने रिसर्च पेपर के थ्रू या अपने रिसर्च आइडिया के थ्रू फाइंड करना चाहता हूं। ये होता है प्रोसेस उस रिसर्च आइडिया तक पहुंचने का, जो आपको करना पड़ेगा। और ये करने के बाद अगर आपने डेजिटेशन नहीं लिखा है, तो आप एक छोटा सा सैंपल रिसर्च पेपर 20 से 25 पेज का लिखिए। क्योंकि 20 पेज के लगभग आपको हर यूनिवर्सिटी डिमांड करती है एक सैंपल रिसर्च पेपर, जो आपको अपने एप्लीकेशन के साथ देना पड़ता है। और ये प्रोसेस के थ्रू आप अपने प्रपोजल पे भी पहुंचेंगे, जिससे आप इंडिया के अंदर पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। ये है मोटा मोटा बात और मोटा स्ट्रक्चर जो आपको करना है।
इसको आप समझिए मैंने बहुत ऊपर से किया है। जब आप इसमें करते हैं तो आपको ये सारी चीजें और बेहतर समझ में आती है। और ये करने के दौरान अगर आपको कहीं पर कुछ भी दिक्कत लगता है तो आप मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पर आइए, वहां पर अपने सवाल लिखिए और मैं उन सवालों को पढ़ करके अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उसका जवाब दे सकूं। साथ ही साथ हर संडे को 12 बजे मैं एक मीटिंग करता हूं जिसमें आपके जितने भी सवाल हैं आप मुझसे बात करके उनके जवाब ले सकते हैं। ये मेरे तरफ से कंप्लीटली फ्री है। डिस्कॉर्ड ऐप इंस्टॉल करिए, नीचे जो लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एक सिंपल सी बात है और ये समझना पड़ेगा कि रिसर्च करना बेसिकली पढ़ना ही है। तो जितना आप इस पढ़ने वाले आदत को डेवलप करोगे उतना ही आप रिसर्च की तरफ बेहतर बढ़ोगे। एक और बात दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या पेपर पब्लिश करा लेना बहुत जरूरी है, पेपर पब्लिश होना जरूरी है, मतलब कितना यूजफुल होता है। ये सारी चीजें यूजफुल होता है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात समझिए, जो लोग आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो आपके अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर या आपके अंदर एक बहुत महान स्कॉलर नहीं खोज रहे हैं। वो ये खोज रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जिसको उसके फील्ड के बारे में पता हो, जिसको उसके रिसर्च आइडिया के बारे में पता हो। बस आप पेपर पब्लिश कर लेंगे वो एक एडवांटेज दे देगा, लेकिन वो आपको सबसे अलग नहीं बना देगा। आपको आपके फील्ड के बारे में पता होना चाहिए और आपके रिसर्च आइडिया के बारे में पता होना चाहिए, वो ये खोज रहे हैं। तो अपने फील्ड के बारे में जितना ज्यादा नॉलेज रखो, जैसे मेरा फील्ड मान लो परफॉर्मेंस स्टडीज, तो मुझे परफॉर्मेंस स्टडीज में जितना काम हो रहा है, जितने बड़े स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस फील्ड को स्टैब्लिश किया है, इस पे काम किया है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की है, उनके बारे में तो मुझे नॉलेज होना ही चाहिए। वो तो नीडेड ही नीडेड है। उसके अलावा मेरे रिसर्च के आसपास जिन लोगों ने काम किया है, मैंने कितने पेपर पढ़े हैं, वो ये देखना चाहते हैं। बस वो ये नहीं चाहते हैं कि आप पेपर पब्लिश करके एकदम महान स्कॉलर बन के, उनको नौकरी थोड़ी देनी है, उनको एक स्टूडेंट चाहिए जो जिज्ञासुक हो। तो अगर आप पब्लिश करा लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप पब्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है नॉलेज होना। नॉलेज नहीं होगी तो आप मार्केटिंग गिमिक करके पेपर पब्लिश करके गलगोटिया बन जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है कि पेपर तो पब्लिश पैसा देके करा लोगे, लेकिन नॉलेज होना चाहिए ना दोस्त। मार्केट में 4 लोगों को पेपर पब्लिश से बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन सवाल करने पे फिर आप फंस जाओगे, जो लाइव एग्जांपल हमें दिख रहा है। अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं और डिपार्टमेंट के बारे में कैसे क्या पता कर सकते हैं, उस प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज एक कॉमेंट जरूर डालना नीचे, वीडियो को लाइक करना, और मेरे तरफ से दोस्तों सब कुछ फ्री रहेगा, आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।